गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राव स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये श्रृंखला चला रहे हैं। ये सीरीज चल रही है आपके राव स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो इस श्रृंखला में हम लोग अभी शुरुआत की है नंबर सिस्टम्स का। नंबर सिस्टम हम लोग क्या देख रहे हैं? एडिशन। इसके लिए हमने 2 क्लासेस ले चुका है और पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है 5 फॉर्मूले देखे थे, जिसमें कि जो है बात किया गया था आपके 5 फॉर्मूलों का। सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर नंबर, सम ऑफ क्यूब नंबर्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा था। प्रकृत संख्याओं का योग, वर्ग संख्याओं का योग, घन संख्याओं का योग। आइए आज हम देखते हैं समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और समांतर श्रेणी के पदों का योग भी देखा जाएगा। तो पहले हम लोग आज इस क्लास में ये समझा जाए कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ पे कि 2 पदों के बीच या 2 से अधिक पदों के बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर पदों। तो फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे कि 3 है, 7, 11, 15, 19 डॉट 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 कर दिया गया। दूसरा ले लीजिए एग्जांपल 5, 11, 17, 23, 29। एक और एग्जांपल लेते हैं 7, 12, 17, 22, 27 डॉट। आप इन तीनों क्वेश्चन में क्या देख रहे हो, तीनों सीरीज में क्या देख रहे हो कि 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19। या इसमें आप क्या देख रहे हो 5 + 6 11, 11 + 6 17, 17 + 6 23, 23 + 6। यानी कि 2 पदों के बीच का अंतर जो हमेशा समान है। 7 × 5 12, 12 × 5 17, 17 × 5 22, 5 27। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जहां पर 2 पदों के बीच का अंतर समान हो उन्हीं को आप समांतर श्रेणी बोलते हैं, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी। शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है? एपी। अब अगर मान लीजिए आपसे इन पदों के अंतिम पद या nवां पद, n क्रम की बात करता है। जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया कि श्रृंखला का 35वां पद क्या होगा, 35th टर्म क्या होगा, या इस सीरीज का 42nd टर्म क्या होगा, 42वां पद क्या होगा, या इसका आपसे पूछ सकता है कि 56वां पद क्या होगा, 56 टर्म क्या होगा। तो 3 क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की बात किया जा रहा है। सीरीज दे दिया गया समांतर श्रेणी और उसका 35वां पद। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया जा रहा है? सबसे पहला फॉर्मूला an बराबर, an मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, जितना पद पूछा जाएगा। an बराबर a + n - 1 × d। n क्या है? an हो गया n टर्म या अंतिम पद भी आप इसको बोल सकते हैं। a हो गया फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, पहला पद। n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। और d कहलाएगा कॉमन डिफरेंस, पदों के बीच का अंतर। फॉर्मूले में 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 में से 3 आपको दिया रहेगा, चौथा ही निकालना रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सीरीज दी गई है और सीरीज का 35वां पद क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे A35। अब A35 में लिखा तो उसमें क्या है? पहला पद a, तो a की जगह पे कितना है? 3 प्लस n - 1। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स कितना दिया गया है? 35। 35 पदों तक का जो निकालना है। तो 35 - 1 और d की जगह पे अंतर कितने का चल रहा है? 4 का, तो मल्टीप्लाई विथ 4। ये हो जाएगा 3 प्लस 35 में से 1 गया 34 × 4, 3 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 और 1 13। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 139। पहला आंसर क्या आ गया? 139। यानी कि श्रृंखला का 35वां पद कितना आ जाएगा? 139। सेकंड क्वेश्चन है 5 11 17 और इसका 42वां पद निकालना है। 42nd टर्म, 42 टर्म क्या होगा? तो A42 बराबर A
पहला पद हो गया 5 प्लस n माइनस 1, 42 दिया गया है तो 42 हो गया, और इंटू डी के जगह पे डिफरेंस 6 से चल रहा है तो डी की जगह पर 6 ले लिया गया, तो 5 प्लस 42 माइनस 1 हो गया 41 मल्टीप्लाई 6, 5 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, जोड़ दीजिए 251, यानी कि इस सीरीज का 42वां पद क्या होगा 251 आएगा। उसी तरह 7 12 है, यहाँ पे डिफरेंस 5 का चल रहा है और आपसे पूछा गया 56 टर्म क्या होगा, तो आप करेंगे a 56 बराबर a की जगह पे कितना है 7, प्रथम पद कितना हो गया 7 रख दिए, प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी लगेगी 56 माइनस 1, और समान अंतर कितना है d कितना है, तो डिफरेंस 5 का चल रहा है तो d की जगह पे आप 5 ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे 7 प्लस 55 इंटू 5, 7 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 525, कैरी हो गया 2, 525 और 2 27, जोड़ देंगे 275 में 7 को जोड़ देंगे 282, 282 आपका आंसर आ गया। तो हमने 3 क्वेश्चन आपके सामने दिए, स्क्रीन पे आपके है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने पहला चीज क्या सीखा, समांतर श्रेणी क्या होती है, और उसमें अगर आपसे 35वां पद या कोई भी पद पूछे तो आप पहला फॉर्मूला लिख लेंगे, पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स n का वैल्यू निकालने के लिए, n की वैल्यू निकालने के लिए n बराबर nवां टर्म बोला जाएगा, n टर्म n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके समांतर श्रेणी का पहला फॉर्मूला हो गया जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका पदों की संख्या निकालने के लिए समांतर श्रेणी अगर दिया है तो पदों की संख्या कैसे निकाली जाएगी इसकी चर्चा की जाए। नंबर ऑफ टर्म्स की बात किया जाएगा। क्योंकि देखिए अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पदों का योग, समांतर श्रेणी के पदों का योग। टॉपिक आपका एडिशन ही चल रहा है, तो एडिशन में समांतर श्रेणी के पदों का योग कैसे निकाला जाएगा इसकी बात की जाएगी अगले क्लास में। और अभी आपके पहला टॉपिक नंबर सिस्टम में एडिशन की बात चल रही है। इसके बाद आपके डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, भाग, भागफल, फैक्टर, फैक्टराइजेशन, ये जितने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम में, ये सारे बारी बारी से डिस्कस किए जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग पदों की संख्या निकालना। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स बराबर क्या होता है, तो पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स n बराबर l माइनस a अपॉन डी प्लस 1। ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स का पदों की संख्या निकालने का। इसमें क्या है, l क्या होता है अंतिम पद, a क्या होता है प्रथम पद फर्स्ट टर्म, और d जो है आपका समान अंतर कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। अगर ये तीन चीजें दी हैं तो आप जो है नंबर ऑफ टर्म्स n का मान निकाल सकते हैं, पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आइए जैसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 अंकों की उन सभी संख्याओं की संख्या ज्ञात करें, उन सभी संख्याओं की संख्या ज्ञात करें जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। फाइंड द ऑल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। 3 अंकों की उन सभी संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब आपको क्या करना है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना है, संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपके पास फॉर्मूला है n बराबर l माइनस a अपॉन डी प्लस 1। अब इसमें 1 2 3 चीजें हैं, d तो जो दिया गया वही हो जाएगा, यानी कि 6 ले लेंगे जिससे विभाजित होने के लिए बोलेगा। पहला पद 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ होती है, तो 100 से 999 तक होता है, 100 से 909 तक 3 डिजिट नंबर होते हैं। अब पहला पद जो 6 से कटेगा तो 6 के पहाड़े में पहली पद क्या हो जाएगी 102, 102 जो है वो 6 से विभाजित होता है, ठीक है। अब आखिरी पद क्या होगा जो 6 से कटेगा, तो L बराबर 996,
ये जो है 6 से पूर्णतः कटेगा, 6 1 जा 6, 3 बचा 39, 6 इधर 36, फिर 3 बचेगा 36, लास्ट में कट जाएगा। तो पहला पद हो गया 102, आखिरी पद 996 और डी का मान 6 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्न्स n बराबर 996 माइनस 102 बटे में कर दिया आपने 6 प्लस 1, माइनस करेंगे 96 में से 2 गया 94, 894 बटे में 6 प्लस 1, 6 से काटेंगे, 6 से काटने पे 6 1 जा 6, 2 बचा 29, 6 4 जा 24, 5 बजा 6 9 जा 54, 54 हो गया था। 149 में जो कि कितना आंसर आ गया, 150 आंसर आ गया आपका। तो क्वेश्चन था कि 3 अंकों की उन सभी संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 3 अंकों की इन सभी संख्याओं की संख्या कितनी आ जा रही है, 150। क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन से देखते हैं पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए। अगर आप इस क्लास में बने रहेंगे तो धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। और भी जो बच्चे हैं जो भी क्लास करना चाहते हो उनको बताएं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहे ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों को ये लाभ मिलता रहे और वो अपनी मैथ्स की क्लास जो है आसानी से कर सके। तो आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 300 से 800 के बीच, 300 से 800 के बीच 7 से विभाजित होने वाली, 7 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। सभी संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द ऑल नंबर्स बिटवीन 300 to 800 which are completed division by 7। 300 से 800 के बीच 7 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। तो नंबर ऑफ टर्न्स, पदों की संख्या n बराबर है l माइनस a अपॉन d प्लस 1। l है अंतिम पद, a है प्रथम पद और d है समान अंतर। इसमें सबसे पहले जो है देखा जाए a क्या आएगा, तो d तो 7 हो जाएगा, 7 से विभाजित होने के लिए बोला है तो d का मान आप 7 ले लीजिए। अब पहला संख्या जो 300 से आगे जो 7 से कटता हो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आप 7 से 300 को भाग दे दीजिए। 7 4 जा 28, 20 बचा, 7 3 जा 7 2 जा 14, रिमाइंडर हो गया 6। तो 300 में जोड़ना है इसलिए क्या करना पड़ेगा, 7 में से 6 घटाएंगे, आ गया 1। अब ये 1 इसमें ऐड होगा यानी कि पहली संख्या जो होगी a बराबर 301, 300 प्लस 1 कर दिया गया। तो 301 जो है आपके 7 से कटेगा। आखिरी संख्या क्या होगी उसको जानने के लिए आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा 800 को। 7 डिवाइडेड 800, 7 1 जा 7 कर दिया, 10 हुआ, 7 एकम 7, 30 हो गया, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2 बचा। तो 800 में से 2 घटा दिया जाए यानी l का मान क्या होगा, 800 माइनस 2 बराबर 798। तो l का मान मिल गया, a का मान मिल गया और d का मान 7 है ही, फॉर्मूले वैल्यू रख दिया जाए। तो जैसे रखेंगे फॉर्मूले वैल्यू n बराबर 798 माइनस 301 बटे में 7 अब प्लस 1, माइनस कीजिए 98 में से गया 97 और 7 में से 3 गया 4 बटे में 7 है, प्लस 1 है ही, 7 से भाग दीजिए 7 और 7 एकम 7, 71 प्लस 1 मिला के कितना हो गया 72। l माइनस a अपॉन 7 था, l माइनस a किया, 798 में से 301 को माइनस किया तो क्या आ गया 497 अपॉन 7 किया, 7 से भाग देंगे, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, 71 आया। 71 में 1 को ऐड किया तो कितना आ गया 72। तो 300 से 800 के बीच जो 7 से संख्याएं कटने वाली है उनकी संख्या कितनी आ रही है 72, 72। तो आज हम लोगों ने 2 चीजें देखा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आज हम लोगों ने 2 चीजें देखी। पहला देखा हमने समांतर श्रेणी क्या होता है और उसमें जो पद अगला संख्या पूछा जाएगा, जैसे किसी श्रृंखला का 35वां पद या 40वां पद, 50वां पद, कोई भी पद पूछे वो आप n बराबर वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, अंतिम पद वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मिला कि पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो आपने देखा पदों की संख्या n बराबर l माइनस a अपॉन d प्लस 1 कर दिया जा रहा है। तो आज आप लोगों ने एपी के टर्म्स के बारे में समझा और एपी को जाना
अगली क्लास में यानी कल वाली क्लास में हम लोग जो है इन पदों के समांतर श्रेणी के पदों के योग का बात करेंगे, सम ऑफ एपी की बात की जाएगी। तब तक के लिए आप जो है चीज़ों को पढ़ते रहें, चीज़ों को रिवाइज करें, जो भी चीज़ें जहाँ भी दिक्कत होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखें आप, और क्लास में रेगुलर बने रहें। धीरे धीरे आपके मैथ्स के हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।